बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग से गायब हूँ। मैंने ब्लॉगिंग बंद करा हुआ था ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, बट मैं रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक्टिव थी, पर उसके बाद वो भी मैं गायब हो गई। तो थोड़ा सा एक स्टोरी टाइम पे जाते हैं और आई टेल यू वेयर आई वॉज फ्रॉम लास्ट 2 months। तो बाय द वे मैं अभी आ रही हूँ गौरव के ऑफिस से। गौरव का पीपिंग सेरेमनी था जिसके लिए हम लोग आए थे। वैसे भी आना था, हम लोग कल रात को ही यहाँ पहुँचे हैं एंड परसों से निकू का स्कूल भी स्टार्ट है। तो इस वजह से भी लास्ट 2 months से मैं अपने घर थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे। 2 months में वो ऑलमोस्ट 15 days ICU में रहे, वो भी अलग अलग हॉस्पिटल में, क्योंकि एक जगह प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। घर ले आए, घर लाकर और तबीयत ख़राब होने लगी, फिर दोबारा इमरजेंसी में दूसरी जगह ICU में एडमिट करा। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। देन घर आके एक होता है ना, ओल्ड एज फैक्टर भी है, बट साथ साथ कभी हार्ट का इशू, कभी लंग्स का, कभी स्पाइन का, कभी स्वेलिंग आ रहा है, कभी शुगर साथ नहीं दे रहा है। बहुत चीज़ें अप डाउन चल रहा था। मतलब 2 महीने में कोई से भी ऐसे 2 दिन नहीं होंगे जो एक जैसे गए हो। हर दिन अलग, हर रात अलग, बट जो भी है टफ टाइम था। बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदें भी टूटी उस बीच में, बट सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। एंड इसी बीच में निको के एग्ज़ाम्स थे। उसको जो पढ़ाया, जो भी उसकी पढ़ाई हुई, सब उसके पापा ने करा है। एंड 15 जून के बाद वो मेरे पास आया था। थोड़ा सा ब्रेक उसका हो गया और अब हम लोग वापस आ गए हैं। पापा की कंडीशन काफ़ी बेटर है, इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, बट ओवरऑल ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं। वहाँ रहते हुए मैंने ट्राई करा कि यार चलो कभी तो मैं वीडियो बना लूँ। 1-2 वीडियो मैंने उसमें पोस्ट करे, शॉर्ट वीडियोस, पर फिर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाई उसमें और ऐसे ही हो गया। तो पहली मॉर्निंग थी यहाँ पे, फटाफट मॉर्निंग में रेडी होके हम लोग चले गए। अभी मैं वापस आई हूँ और ये दिख रहा है पीछे, घर इतना फैला हुआ है। फैला हुआ मतलब अरेंज्ड है, बट मुझे ना कुछ चीज़ें सर्टेन तरीके से करनी पसंद है। मतलब मुझे ये वाला पीस ऐसे करके चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तो मैं मतलब बेसिक चीज़ बता रही हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा किचन में देखना था, थोड़ा सा मेरे को अलमीरा अपनी देखनी थी। जब हम यहाँ से गए थे तो उस टाइम पे यहाँ पर सर्दियाँ थी, तो वार्म कपड़े हैं अभी भी अलमारी में पड़े हुए, तो मुझे वो सब भी शफल करने हैं, अपने भी, निकू के भी। और मेरा ये ड्रेसिंग टेबल ये वाला पूरा ये भी अनऑर्गेनाइज्ड है। कल भी मैं सामान लाई, बस मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो बहुत सारे वैसे वैसे काम है करने के लिए, और साथ साथ आई थॉट कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी वीडियोस में, तो फिंगर्स क्रॉस्ड काश मैं कर पाऊँ। फिलहाल मैं चेंज करती हूँ कि ये साड़ी है बहुत ही प्यारी, जो कि मेरी माताश्री ने एक ही बार पहनी है और मैं यहाँ लेकर आ गई। मैंने कहा मुझे एक दिन के लिए चाहिए, लेकिन मुझे इसका कलर ना अच्छा लगा, ऐसा मॉव न्यूड सा कलर, बट स्टिल ये थोड़ा बहुत ये एम्ब्रॉयडरी है पूरे में। तो इसका मैं फिलहाल चेंज करती हूँ, अपने घर के कपड़ों में आती हूँ। और मुझे पिछले 2-3 दिन से इस तरफ बैक में दर्द हो रहा है, गर्दन में। ओह, मतलब आई थिंक पिल्लो से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिलहाल मैं कपड़े चेंज करके इस पर वॉलिनी स्प्रे करके फिर मैं काम पे लगती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें रखना शुरू कर दिया। मुझे ना सामान पैकिंग एंड अनपैकिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये प्रोसेस बहुत एंजॉय करती हूँ। इसी बहाने जो सामान कहीं टाइम से अंदर कहीं दबा पड़ा होता है, वो भी निकल आता है और थोड़ी रिशफलिंग भी हो जाती है। पर बस कोई मुझे इसमें डिस्टर्ब ना करे, वरना सारा रिदम बिगड़ जाता है। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान लगाना शुरू करा। हर ट्रैवलिंग के बाद ना मेरे ये ड्रॉर्स ऐसे ही कबाड़ बन जाते हैं। समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया है कि मुझे डेली की चीज़ें मिल जाएँ इसमें, बट देखते हैं किसी दिन आराम से, संडे वाले दिन फुर्सत से मुझे सारा ही क्लीन करना पड़ेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे भी चैन पड़ेगा। फ़िलहाल फर्स्ट वाले ड्रॉर में क्या रखा है वो सब तो मुझे पता है, बट नीचे वाले तो पूरे कूड़ादान बने हुए हैं। मॉर्निंग के प्रोग्राम से वापस आके थोड़ी थकान लग रही थी क्योंकि गर्म बहुत था। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जैसे ही लेटी तभी निकू वहाँ आ गया और खुद को तानसेन समझकर मेरे कान खाने लग गया। गुस्सा तो बहुत आया पहले, वहाँ से जाने को भी बोला, पर उसको यहीं चिपक कर बैठना था मेरे पास। तो बेचारे पे तरस भी आ गया। वैसे एक प्रो टिप है, अगर आपको घर में शांति चाहिए ना, तो बच्चों को बिल्कुल भी ऐसे टॉयज मत लाकर देना जैसे कि ड्रम या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट जो वो दिन भर बजाते रहें, क्योंकि वो लोग बजाएंगे और अपनी कलाकारी दिखाएंगे और वो आपके कान खाएंगे। कई बार मैंने इस चीज़ में इसे डांटा है, बट आप देख सकते हो वो कितना खुश है, कितना बिजी है इसमें। अब नींद खराब हो ही गई थी तो उठकर बेड ठीक करा और दूसरे रूम का बेड लगाने चली गई। तो ये है मैट्रेस और
एक न्यूट्रल सा शेड है इसका। तो ये निकू का रूम है जो मैंने रेडी करा था लास्ट ईयर, इसके वीडियोस भी डाले थे। इस रूम के लिए हमने अब न्यू बेड ले लिया है कुछ दिन पहले, क्योंकि स्टोरेज का दिक्कत हो रहा था घर पे बहुत, और अब काफ़ी सामान आ जाता है इस बेड बॉक्स में। तो इस बेड के लिए मैट्रेस प्रोटेक्टर लिया था, कुछ बेडशीट ली थी मैंने, ये अपने होम टाउन से ही लिया था, सूरज हैंडलूम से, और वहाँ का सामान अभी तक मेरा कुछ भी ख़राब नहीं निकला है। तो मैं हर बार जाती हूँ और मेरा हर बार ये काम है कि वहाँ से टॉवल, बेडशीट, ये सब कुछ उठा कर लाना है। बचपन में जब मम्मी बेडशीट बिछाने के लिए बोलती थी तो मुझे वो बहुत गंदा काम लगता था, क्योंकि वो मुझे बहुत बोरिंग लगता था। बट अब मुझे समझ में आता है कि जब तक आपके बेडरूम में बेडशीट अच्छे से नहीं बिछेगी, क्लीन नीट बेडशीट नहीं होगी, तब तक आपको बिल्कुल उस रूम में अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही रहती है, मुझे अच्छे से अपना बेड बनाना है, उसके बाद ही चैन आता है। और अब नंबर आता है इन कपड़ों का। मुझे कपड़े वॉश करने के लिए लगाने थे, एंड उफ, कितना मिस करा है मैंने अपनी इस वॉशिंग मशीन को, एंड आई एम श्योर इसने भी मुझे करा होगा, क्योंकि रोज़ ये एक ना एक बार तो चलती ही थी। वैसे ये मशीन हमने यहीं आकर ली थी, क्योंकि ठंडी जगह है तो कपड़े जल्दी सूखे इस वजह से, वरना इससे पहले हमारे पास मशीन नहीं थी। वैसे काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी निकली है, मुझे इसके फंक्शंस बहुत पसंद आए हैं। और ये हमने ऑनलाइन ली थी अमेज़ॉन से। चलो जी, ये तो चली अपने काम पे, और हम भी चलते हैं बाहर चाय पीने के लिए। तो अभी बाहर बैठ के चाय पी है, और कल जब मैं आई ना रात को, मुझे सबसे पहले ऐसा होता ना मन भर जाना, क्योंकि प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो कर रखे हैं। ये मेरे आगे ऐसा नहीं था, इसमें फूल नहीं आते थे और इतना घना भी नहीं था। ये 2 महीने में प्लांट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरा ही हाथ इतना मनूस था कि उस टाइम पे प्लांट ढंग से नहीं हो रहे थे। यहाँ पर बन रही है एक हट, अभी कुछ दिन पहले इसको बनाना स्टार्ट करा है, और देखते हैं कितने दिन में बन के रेडी होती है। विद इन अ मंथ तो हो जाएगा आराम से, बट अभी यहाँ पर काम है ना, तो इसके वजह से बिल्कुल भी गार्डन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि बरसात आनी है, तो बरसात में तो नए प्लांट्स का कोई मतलब है नहीं, तो अभी सब कुछ होल्ड पे है, अभी सारा फोकस उसी तरफ है। चिड़ियाओं की आवाज़। तो इसके बाद मैं गई अपना फेस क्लीन करने के लिए। सुबह से मैंने अपना मेकअप रिमूव नहीं करा था, और मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने ये फेस ऑयल लिया है, जो कि है फेस शॉप का। यूजुअली घर में मैं फेस ऑयल से क्लीन करती हूँ, बट ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं प्लम का बाम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में ये ऑयल गिर जाता है। मैं एक बार ले जाकर देख चुकी हूँ, पूरा सारा मेरा बैग में ऑयली ऑयल हो गया था। खैर, इससे अच्छे से क्लीन करने के बाद इसके बाद फ़ेस वॉश लिया मैंने। फ़ेस वॉश आजकल मैंने ये वाला यूज़ करा है, ये है द केमिस्ट शायद इसके नाम से है, और ये एक्ने वाला है, रेड वाला, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत पिंपल हो रहे थे। तो फिलहाल मैं इसे बीच बीच में यूज़ करती हूँ, बट इसे स्विच भी करती रहती हूँ। मैं कंटिन्यू इसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वाले फेस वॉश थोड़ा सा स्किन ड्राई करते हैं, एटलीस्ट मेरे स्किन को तो ये ऐसे ही करता है। तो यहाँ मैंने अपना फेस क्लीन करा, और फिर बाहर जाकर थोड़ा सा स्किन केयर का टाइम है, क्योंकि घर पे ये सब भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने सबसे पहले अपने लगाया ये आई पैच, और उसके बाद अपना CTM रूटीन, जिसमें कि सबसे पहले मैंने टोनर स्प्रे करा, उसके बाद ये नियासिनामाइड लगाया अपने पिंपल पे, जहाँ जहाँ मुझे पिंपल आ रहे हैं, हल्का हल्का पेन होता है जहाँ पर। एंड देन मैंने ये प्लम का मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है। थिक वाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ह्यूमिड वेदर है ना, इसमें और ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है, तो उसको मैंने फ़िलहाल बचा लिया है, उसे रख लिया है। एंड देन सिंपल से निविया का लिप बाम मुझे बहुत पसंद है, और मुझे पता है ये स्टिक मेरा ऑलमोस्ट 1 साल तक चल जाएगी। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। तो फाइनली मैंने अपनी अलमारी लगा ली है, और ये मेरा वूलन वाला स्टॉक है, सूट, और जो बाकी स्वेटर्स वो सब थे, बाकी चीज़ें वो सब तो मैंने बेड बॉक्स में डाल दिया। ये सूट मैं कहीं और डालूँगी, और फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट मेरा ये ड्रेसिंग टेबल और मेरा अलमीरा वाला काम हो गया है। अब मैं जाती हूँ खाना खाने, बहुत देर हो गई है, रात हो गई है। और कल मुझे करना है किचन का काम,
किचन का मैंने कुछ ग्रॉसरीज लिए थे सुविधा स्टोर से। ग्रॉसरी नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा वाला था, बहुत ज़्यादा ऐसे दाल वगैरह वो सब तो मेन चीज़ें मैंने ली ही नहीं, बट जो छोटे मोटे से निकनैक्स होते हैं उस टाइप का कुछ है। तो कल मुझे वो सब लगाना है एंड निकू की अलमारी अरेंज करनी है, क्योंकि उसकी अलमीरा में अभी भी ये वूलन कपड़े यहीं रखे हैं, तो ये सब हटाने हैं। थोड़ा सा इसको भी साइड रखना है, देखती हूँ कहाँ जगह होगी वो सब रखना पड़ेगा। चलो अभी जाके खाना खाते हैं। तो खाना खाते हुए मैंने देखा पास में ही बॉक्सेस पड़े थे सामान के, और फिर मुझे लगा यार कल सुबह फिर झाड़ू पोछे वाला काम शुरू हो जाएगा और ये बॉक्सेस खुलने रह जाएंगे, टल जाएगा ये काम। तो खाने के बाद मैंने हिम्मत करी और धीरे धीरे करके सारे बॉक्सेस लाकर खोलने लगी। मैं अपने साथ 2 बॉक्स लेकर आई थी और 1 बॉक्स यहीं का था कैंटीन के सामान का, तो मुझे टोटल में 3 बॉक्स खोलने थे और ऑर्गेनाइज करने थे। तो मुझे लगा ठीक है, इसी बहाने मैं अपनी पेंट्री देख लूँगी, जो कि मैं 2 महीने से नहीं देख पाई हूँ। तो दाल वालों के डब्बे भी रिफ़िल करने थे, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी, एक बारी नज़र भी पड़ जाएगी। और रियली में इतना सामान आ चुका है कि मुझे जुलाई तो छोड़ो, अगस्त में भी शायद ही कुछ रिफ़िल कराने की ज़रूरत पड़े। बट ठीक है, आ गया है एक बारी तो अब कुछ नहीं कर सकते। खैर ये हमारा हमेशा का है, मैं हमेशा ज़्यादा सामान लेकर आती हूँ और गौरव उसको कम करवाते हैं, बिकॉज़ ही नोज़ कि ये ज़्यादा लेकर ही जाएगी। तो हमारा ये रहता है कि मैं 4 सामान डालती हूँ तो गौरव 2 निकलवा देते हैं, ये हमारा चलता है। खैर अभी मैं यहाँ पर सारे बॉक्सेस वगैरह अरेंज कर रही हूँ। कुछ दाल ख़राब भी हो गई थी, जैसे कि छोले, उसमें कीड़े लग गए थे तो वो फेंकना पड़ा, क्योंकि वो छानने का कोई मतलब है नहीं, अंदर तक उसमें कीड़े बैठ जाते हो ब्लैक वाले। तो वो सब कुछ फेंका, क्लीन करा, डब्बे धो कर रखे। तो खैर इन अ वे अच्छा ही हो गया, क्योंकि रात को ही सारा कुछ सामान लग गया और मुझे थोड़ा जोश भी था कि चलो मैं सब कुछ अपने आप कर रही हूँ, अपने हाथों से कर रही हूँ। घर आने के बाद जब तक आप किचन टच नहीं करते हो ना, तब तक लगता ही नहीं कि आप घर आ गए हो। तो मेरा वो वाला काम हो गया था। इसके अंदर से कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती है? एक तो बड़ी वाली ब्रिज के अंदर से। ये ब्रिज नहीं है, तो ये क्या है? ये यहाँ पे तो छोटी गाड़ियाँ जा सकती, टैंक, अच्छा, ट्रक। आप तो कहते हैं मिलिट्री गाड़ी जा सकती है, इसमें जा सकती है? हाँ जा तो सकती है, और ये वैसे छोटी छोटी मिलिट्रियाँ जा सकती हैं एंड छोटी छोटी गाड़ियाँ जा सकती हैं। और ये बहुत ही प्यारा खेल रहा था यहाँ पे। खैर इसी तरीके से मेरा आज का ये दिन रहा एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।